हाँ जी, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये किस मैथमेटिशियन ने नोटेशन हमें दी है, ये हमारे पास ये दी है हमें लेबनीज़ ने, और ये हम आपकी बुक में मेंशन है। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास नोटेशन हमने जिस मैथमेटिशियन ने दी है उसका नाम है लैग्रेंज। ये हमें दिया है लैग्रेंज ने। ठीक है, और एफ डॉट ऑफ एक्स जिस मैथमेटिशियन ने हमें ये नोटेशन दी है उस मैथमेटिशियन का नाम है न्यूटन। ठीक है, और डी एफ ऑफ एक्स हमें जिस मैथमेटिशियन ने दी है नोटेशन उनका नाम है काशी। तो ये नोटेशंस आपको आनी चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स हमें दी लेबनीज़ की नोटेशन है, एफ डैश ऑफ एक्स लैग्रेंज की नोटेशन है, एफ डॉट ऑफ एक्स न्यूटन की नोटेशन है, और डी एफ ऑफ एक्स काशी की नोटेशन हैं। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये आपकी बुक में मेंशन है। तो अब ये सारा प्रोसीजर मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपकी कमांड इस चारों स्टेप्स पे होनी चाहिए, फिर ही आप के लिए एक्सरसाइज इजी होगी। सबसे पहला स्टेप ये होगा, बाय डेफिनेशन मैं आपको ये बता दूं कि बाय डेफिनेशन है क्या। उसमें से 4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये है कि हम सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है हमारे पास, उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स में जो हमारे पास चेंज आएगा वो डेल्टा एक्स होगा, और एक्स में जो चेंज आया है डेल्टा एक्स उसके रिस्पेक्ट वाई में जो चेंज आएगा वो है वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, और यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि डेल्टा एक्स की नोटेशन कुछ स्टूडेंट्स ये भी यूज़ करते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और हम ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप डेल्टा इस तरह यूज़ करें या इस तरह यूज़ करें, वो एक ही बात है। अब फिर हमने देखना है, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड स्टेप को, कि यहाँ y ऐड हो रहा है तो राइट पे आके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ हमने आप जितना पॉसिबल हो सकेगा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। हमने डेल्टा एक्स को बोथ साइड डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब हमारे पास जो डेफिनेशन यहाँ पे बनी है दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव, उसको हम कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसकी डी वाई बाई डी एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम एफ डैश ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और डी एफ ऑफ एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव के लिए हमें डिफरेंट नोटेशंस दी हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जिस मैथमेटिशियन ने नोटेशंस दी है वो उनका नाम है लेबनीज़। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास लैग्रेंज की नोटेशन है, एफ डॉट ऑफ एक्स न्यूटन की नोटेशन है, और डी एफ ऑफ एक्स जो है वो काशी की नोटेशन है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर पेपर में भी रिपीट हुआ है, तो वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। अब हम फंक्शंस के डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट फंक्शन का हम डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। मेरे पास के प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। Prove that the derivative of constant function is ज़ीरो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। तो अब हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू सी।
कि कांस्टेंट फंक्शन हम कोई भी ले लेते हैं कि सी। अब हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, ज़ाहिर है कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं आता ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट ज़ीरो। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, लेट वाई इज़ इक्वल टू सी। हमने कहा कि हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है, लेट वाई इज़ इक्वल टू सी। अब हम इसमें y इज़ इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, c यहाँ कोई वेरिएबल, ज़ाहिर है इसको प्रूफ करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आएगा, तो उसको हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख सकते हैं 1। अब जब मैंने 1 लिख दिया, अब मैं आपको साइड पे समझा देती हूँ कि 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो अब मैं इस 1 की जगह पे ये वेरिएबल भी हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमारे लिए डेफिनेशंस भी इजी से हो जाएगी सॉल्व। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। हमने 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 0। अब नेक्स्ट हम इसमें सॉल्व करते हैं y। अब देखें c, x में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 0। सिर्फ आपने x में चेंज करना है, उसके ऊपर जो भी पावर होगी, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा उसको नहीं आपने देखना, सिर्फ x में चेंज करना है। तो x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ x में जो चेंज आया है वो डेल्टा x आया, इसके रिस्पेक्ट जो y में चेंज आएगा वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 0 माइनस वाई। अब हम इसकी वैल्यू, क्योंकि वाई हमारे पास लेफ़्ट पे ऐड हो रहा है ना, तो राइट पे ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई इज़ इक्वल टू सी एक्स रेज़ टू पावर 0, ये हमने पुट कर दी। फिर हमने अब यहाँ पे देखें x प्लस डेल्टा एक्स, ये होल रेज़ टू पावर 0, ये सारा ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, 1 के, ठीक है। तो यहाँ हमने 1 नहीं लगाया, मैं अब साइड में पे आपको बता देती हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 0, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। अब यहाँ पे क्या था, c x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ हमारे पास c रेज़ टू पावर 1, तो क्या आ जाएगा, c। तो ये मैंने वैल्यू लगा दी c। अब यहाँ पे भी यही है कि c x रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के, तो 1, ये भी मैं आपको साइड पे समझा देती हूँ, c 1 x रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c। तो ये हमने लगा दिया c माइनस c। अब थर्ड स्टेप में हम डेल्टा x को बहुत साइड डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू सी माइनस सी ओवर डेल्टा एक्स। अब सी से सी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 0। 0 ओवर डेल्टा है, समथिंग ओवर हमारे 0 ओवर समथिंग इज़ इक्वल टू 0। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारे पास क्या किसके इक्वल है, डी वाई बाय डी एक्स। ये हम डेफिनेशन पहले बता चुकी हूँ मैं आपको फोर्थ स्टेप में कि ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, डी वाई बाय डी एक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी वो आपने लगा देनी है। वहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, डी, यहाँ पे वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, डी बाई डी एक्स। जो हमारे पास सी का डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमने प्रूफ करना था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 0। तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया है, 0। ये मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर दूँ, मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने 0 प्रूफ करना है, तो हमने इसके लिए लेट कर लिया कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है वो y इज़ इक्वल टू c है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए लिख सकते हैं वेरिएबल को x रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू सी एक्स नॉट, ठीक है।
दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे देखें x में जो चेंज आया है वो क्या है, डेल्टा एक्स। सिर्फ हमने x को देखना है, उसके साथ ना जो भी पावर होगी ना उसको देखना है, ना कोफिशिएंट को देखना है। सिर्फ x में हमने चेंज, जो भी हमने x में जो चेंज आया होगा ना वो हमने लिखना है, x प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखें x में जो चेंज आया है वो क्या है, डेल्टा x, और उसके रिस्पेक्ट जो y में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y। अब आगे हमारे पास y इधर ऐड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर आप यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 0 ये किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, c माइनस c, ये भी 1 के इक्वल है। फिर थर्ड स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और फोर्थ स्टेप में हम बोथ साइड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन किसके इक्वल थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, dy बाई डी एक्स है। यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट करनी है कि y की वैल्यू क्या थी। तो अब हमने प्रूफ यही करना था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो हमने प्रूफ कर लिया।